गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था। कोहल वर्ग के नैतिक विकास में दो बातें निकलकर सामने आई थी, जो कि एक नैतिक दुविधा थी और एक नैतिक तर्कण। ठीक है दोस्तों, तो कोहल वर्ग ने नैतिकता को कितने स्तर में विभाजित किया था, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले जानते हैं हम आज का विचार। दोस्तों, आज का विचार है, मैं सही से फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें साबित कर देता हूँ, उन्हें सही साबित कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ, उसी उत्साह और एनर्जी के साथ आज हम आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, कोहल वर्ग ने जो है नैतिकता को 3 स्तर में विभाजित किया था। पहला जो स्तर था उनका, वो था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि उन्होंने कहा है कि यह 4 से 10 वर्ष तक चलता है। दूसरा जो इन्होंने बताया, वो बताया रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये बताया इन्होंने 10 से 13 वर्ष। तीसरा है इन्होंने उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो बताया इन्होंने 13 वर्ष से आगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक एक नैतिकता के स्तर को विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है दोस्तों प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में नैतिकता का अर्थ बालक निरपेक्ष रूप से ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, निरपेक्ष रूप से। इसमें जो है बालकों को अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। इस अवस्था में जो है बालक को अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। कोहल वर्ग ने जो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को 2 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने बताया है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आज्ञा पालन दंड के भय पर आधारित है। ठीक है, आज्ञा का जो पालन होता है वो दंड के भय पर आधारित होता है। बच्चों को नैतिकता का वास्तविक ज्ञान होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को कठिनाई से बचाने को प्राथमिकता देता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि उस पर कोई कठिनाई ना आए, वो इससे बचता है। कोहल वर्ग के विचार के अनुसार बालक द्वारा मानवीय व्यवहार अपनाने का कारण पुरस्कार प्राप्त करना तथा दंड से बचना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्षता, उन्मुक्ता या वैयक्तिकता और विनिमय। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या कहता है बच्चा, इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है और दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है। इन्हीं विचारों की वजह से वह दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो है बच्चा जो है अपनी आवश्यकता को पूरी करवाना चाहता है। ठीक है, और वह दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे इसे। यदि बच्चे को बोला जाता है कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो और मैं तुम्हारी पीठ पर करूंगा, तो वह बच्चा मान लेता है। क्यों मान लेता है? क्योंकि वह समझने लगता है, समझौता करने लगता है। समझौता ही तो हो गया एक तरीके से कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ पर करूंगा। इसलिए तो बच्चा मान लेता है, क्योंकि वह कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर की 2 अवस्थाएं। अब आगे देखिएगा, आगे है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में माता पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो माता पिता ज्ञान देते हैं उसमें बच्चा क्या करने लगता है, परिवर्तन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में भी व्यक्ति के मस्तिष्क पर बाहरी नियंत्रण रहता है। मतलब इस अवस्था में व्यक्ति के मस्तिष्क पर बाहरी नियंत्रण तो रहता है, परंतु अभिप्रेरणा आंतरिक रहती है। बाहरी नियंत्रण यानी कि मतलब माता पिता जो कहते हैं वो उसको मानता तो है, लेकिन
अभिप्रेरित अभिप्रेरित वह कैसे होता है? आंतरिक रूप से। कोहल वर्ग ने इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा है। पहली क्या बताइए उन्होंने? अच्छा बच्ची या बच्चा बनने की उन्मुखता। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझा जाता है तो जो दूसरों को प्रश्न करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत हो। यानी कि इस अवस्था में जो है व्यवहार क्या समझा जाता है? अच्छा व्यवहार वह समझा जाता है कि जो दूसरों को प्रश्न करे, यानी कि हम ऐसा व्यवहार करें जो जिससे दूसरा प्रसन्न हो और वह दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की नजरों में सिद्धि पाने की कोशिश या इच्छा करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी क्या है? दूसरी अवस्था क्या है? कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। इस अवस्था में बच्चा सत्ता के सम्मान तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के दो भाग थे। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में वयस्क व्यक्ति की निर्धारितता करना सीखकर उनके अनुसार काम करते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो है बच्चा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी निर्धारितता को स्वीकार करके जो है उन्हीं के अनुसार कार्य करना सीखते हैं। इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था में समाज द्वारा सर्वसम्मति से यानी कि समाज द्वारा सबकी अनुमति से, सबकी सम्मति से स्वीकृत नियमों, आवश्यकताओं तथा अधिकारों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवस्था में वयस्क के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की अपेक्षा न्याय एवं वैधता के महत्व पर अधिक हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह क्या कहता है? न्याय एवं वैधता के महत्व को समझने लगता है। इस अवस्था में यह भी स्वीकार किया जाता है कि सभी व्यक्तियों के समान अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा भाग क्या है? दूसरी अवस्था है इसकी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर विचार किए बिना आंतरिक अभिप्रेरणा से आचरण करता है। कोहल वर्ग ने अपनी नैतिक विकास के चरणों को सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनीय माना है। अर्थात यह पदों का ऐसा क्रम है जो सभी लोगों के लिए एक समान रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या थे? ये थे कोहल वर्ग के नैतिकता के 3 स्तर और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं, जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आपकी वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है दोस्तों। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मेरे मित्र अमित स्टडी पॉइंट चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो दाहिने हाथ की तरफ छपे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में छपी घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।